अब बुलडोजर तो भाई बुलडोजर तो पूरे हिंदुस्तान में सोच मचा हुआ है, ठीक ना। 296 को उन्होंने चिन्हित किया प्रशासन ने, जिसमें बुलडोजर चलना है। पुल बनने में लगभग कितना समय भी लग सकता है? 2 साल का समय हमको इंजीनियर साहब ने बताया है। स्वागत है आपका मारीना संदेश में। और इस वक्त हमारे साथ मऊ की एक ऐसी शख्सियत बैठी हुई है जिन्होंने अपने लगभग 1 दशक का वक्त इन्होंने बिता दिया मऊ में एक विकास की क्रांति लाने के लिए। बड़े बड़े सांसद, एमपी, एमएलए यहाँ पर आए और आकर के चले गए, लेकिन मऊ की समस्या का समाधान नहीं कर सके। जी हाँ, जो आप समझ रहे हैं हम उसी चीज़ की बात कर रहे हैं। मऊ में 0B जो ओवरब्रिज बन रहा है, यानी बाल निकेतन पर फाटक पर जो फ्लाईओवर बन रहा है, उसको बनाने के पीछे किसका हाथ है बनवाने के पीछे, और किन किन समस्याओं से गुजरे और क्या होगा उसका रूट मैप, किधर से वो फ्लाईओवर निकल रहा, कहाँ शहर में जाएगा, किधर बाईपास पर जाएगा, 4 लेन किधर है, किधर सिंगल लेन हुआ है, ये सारी चीजें से हम आपको अभी अवगत कराने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, जो शख्सियत हमारे बगल में बैठे हैं जो प्रकाश राय जी हैं, जिन्होंने मऊ के ऊपर एक एहसान किया है और मऊ को जाम के झाम से मुक्त करने में इनकी क्या भूमिका है, ये सारी चीजें हम आपको आगे सुनाते हैं। जी, आपका इतना बड़ा योगदान है, इसके पीछे आखिर वजह क्या है? क्यों आपका इतना रुचि इसमें थी कि आप 1 दशक आपने पूरा अपना इसमें लगा दिया और हार नहीं माने? मैं भी इसी जिले का रहने वाला हूँ। मैं भी एक सेवा के काम में लगा हुआ हूँ, राजनीतिक सामाजिक काम में भी करता हूँ। बचपन से मैंने काफ़ी पुलिया बनवाया है। ये कोई पहला पुल नहीं है। हाँ, ये है कि ये बड़ा पुल है, ये बड़ा पुल है। लेकिन मैंने छोटे छोटे मोहान घाट पर पुल बनाया। सरोज में मैंने भावरकुल चिश्तीपुर हिलसा और भावरकुल के बीच में पुल बनवाया छोटी सरजू पर 2010 में। मैंने जो है कोपागंज में जो है 5 दिन भूख हड़ताल किया था सन 86 में, जब चिश्तीपुर घाट पर लकड़ी का खंभा करके छूटा हुआ था। 80 में गड़ा खंभा, 86 तक खड़ा रह गया। मैं 5 दिन भूख हड़ताल कराया सन 86 में। आजमगढ़ के कलेक्टर, तत्कालीन कलेक्टर पंकज अग्रवाल ने मेरा अनशन तोड़ाया था 5वें दिन, और पैसा दिया तो उस लकड़ी के खंभे पर स्लीपर लग गया और लोग आने जाने लगे। तो ऐसा नहीं, मैंने किसानों की ली गई ज़मीन के बांध का मुआवजा दिलाया। पारस और ख्वाजा जहाँपुर बांध में ली गई थी ज़मीन 700 किसानों को। मैंने इंदिरा रजवाहा में ली गई ज़मीन का जो है मुआवजा दिलवाया 400 किसानों को। मैं काम में लगा रहता हूँ। कल्पना थरा जी के निधन के बाद मतलूपुर सरोज डाड़ी रोड जो है वो सिंगल रोड थी। कल्पना थरा जी के निधन के बाद मैंने उसको जो है उसका प्रस्ताव जो है सुरेश चंद्रा जी जिलाधिकारी थे, उनसे भेजवाया शासन में, और मैंने विधानसभा में उठवा करके सन 2000 में विधानसभा में उठा। सन 2001 में उसका नंबर बन गया 725/2001 का शासन संख्या। उसके क्रम में 8 करोड़ 80 लाख रुपये आया और 2009-10 में वो सड़क जो है चौड़ी हो गई। डाणी सरोज मतलबपुर बाईपास चौड़ा हो गया। तो मैं लगा रहता हूँ। मैं चीनी मिल के गंदे पानी के लिए मैं घूसी के मुकदमा लड़ा। मेरे मन में है काम। मैं चाहता हूँ काम। कुर्सी क्या करें, कुर्सी पर मैं बैठा हुआ हूँ, मेरे दिल में भाव नहीं है। मैं क्या करूँगा? मैं कुर्सी पर बैठ गया तो कुर्सी पर बैठने से काम नहीं होगा। काम तो तब होगा जब मेरे दिल में वो बात होगी। बस यही मेरी सोच है। अच्छा, ये जो आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, लगभग कितने की लागत से ये पुल बन रहा है? ये 100 करोड़ रुपया, 99 करोड़ 62 लाख से ऊपर इसकी लागत है। और ये जो है पुल जो है माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर 3389/2018 सन 2018 में मैं हाईकोर्ट गया। उससे पहले मैं RTI लगा करके सब पेपर इकट्ठा किया। पूर्वोत्तर रेलवे के माननीय महाप्रबंधक कार्यालय से जो है हमें लिख करके मिला कि जिला प्रशासन अवलिक प्रदेश सरकार की सहमति पत्र जारी न होने के कारण ये पुल नहीं बन पा रहा है। फिर मैं उस पत्र को लेकर के और जो बैठकें हुई थी यहाँ जिले में, मैं जिला प्रशासन से उसकी बैठक की कार्यवृत्ति लिया और उसमें निर्णय नहीं हो पाता था कैसे क्या होगा। मैं वो सब लेकर के गया हाईकोर्ट। जब हाईकोर्ट गया तो 4/5/18 को माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DB भोसले साहब और सुमित कुमार साहब की डबल बेंच की खंडपीठ ने ये आदेश किया कि मऊ के DM और वाराणसी के DRM रेलवे संयुक्त बैठक करके निर्णय लें। और 4/5/18 को बैठक हुई थी। 26/6/18 को निर्णय हो गया कि नहीं फ्लाईओवर बनेगा। बैठक हो गई DM DRM की। उसके बाद 21/7/18 को जो है DM ने शासन को लिख दिया कि 296 अतिक्रमणीय हैं जो आगे बढ़ करके सरकारी ज़मीनों में बनाए हैं, कुछ उसमें से अपनी ज़मीन में भी हैं, उन्हें मुआवजा देना है। और ये जो है 95 करोड़ इसकी लागत आएगी, इसका परमिशन दिया जाए। 2 वर्ष तक वो शासन में पड़ा रहा और उस पर परमिशन नहीं मिली। फिर जो है माननीय उच्च न्यायालय ने फरवरी 2020 में जब कोरोना शुरू हो गया था तो माननीय उच्च न्यायालय ने कड़ी फटकार लगाया प्रदेश सरकार को और कहा कि अगर आप नहीं कुछ करेंगे तो मैं इस पर कार्रवाई कर कुछ लिख पढ़ दूंगा। तब जा कर के जो है, जब पूरा हिंदुस्तान कोरोना से बंद था, एक दफ्तर भी नहीं खुलते थे हिंदुस्तान में,
8/4/2020 को उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्यालयों को खुलवा करके, वित्त विभाग को खुलवा करके वित्तीय स्वीकृति जारी किया और लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव नितिन रमेश गोकर्ण ने 8/4/2020 को उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव लोक निर्माण ने महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे के पक्ष में सहमति पत्र जारी किया कि हम स्कूल को बनाएंगे और हम तैयार हैं स्कूल को बनाने के लिए। तभी से वो प्रक्रिया चल रही थी, फिर रुक गया, फिर लटक गया काम। दौड़ने लगे लोग, दौड़ते थे लोग, जा करके बाबा से मिलते थे लोग इधर उधर। मैं भी बाबा से मिला, बाबा ने मेरी बात मान लिया, पैसा दे दिया और मैं बता दिया कि वहाँ जो है बहुत बड़ी समस्या है, ये लोग जो है बिला मतलब परेशान कर रहे हैं। और बाबा को बात समझ में आ गई और उन्होंने जो है उसकी जो है वित्तीय स्वीकृति जारी कर दिया। फाइल उन्हीं के यहाँ रुकी हुई थी जा करके, तो हो गया और ईश्वर की कृपा से वो बन रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अतिक्रमण पे बुलडोजर कब तक चलने की संभावना है? देखिए, जिनकी अपनी ज़मीन में जो घर है उनको तो पैसा मिलेगा और जिनका सरकारी में है उनको सरकार की इच्छा है। मैं तो नहीं कहता कि उनको पैसा मत दीजिए, उनको पैसा दे दे सरकार, तो मेरा क्या जाता है, मैं खुश हो जाऊंगा। और जो भी सुनेगा कि नहीं, उन लोगों जिसका घर टूटा उसको अगर पैसा मिल गया तो उसमें किसी को नाराज़ होने की क्या बात है। उन्हें अगर पैसा सरकार देती है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। मैं सरकार से प्रार्थना करता हूँ, मैं जोगी जी से प्रार्थना करता हूँ कि आप जिनका भी घर तोड़ रहे हैं, तोड़ेंगे, उन्हें आप उनको मुआवजा दीजिए, उनके रहने बसने की भी जगह मिल जाए और पुल भी बन जाए। बहुत पैसा है उत्तर प्रदेश सरकार के पास, खजाने की कमी नहीं है। किसी को दर्द दे करके कोई चीज़ बनाएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है कि नहीं। कुछ लोगों का कहना था कि पुल बनने से विकास नहीं बल्कि विनाश होगा, मऊ की पहचान खत्म हो जाएगी, तमाम अच्छी मार्केटें मऊ की खत्म हो जाएंगी। जब कोई अच्छा काम होता है तो कुछ लोग विरोध करने, अब पक्ष और विपक्ष होता है ना, मानसिकता है लोगों की। कुछ लोग विकास चाहते हैं, कुछ लोग विनाश चाहते हैं। तो जो विकास चाहते हैं, अब जो घंटों घंटा खड़ा रहता है, अभी आप खड़े हैं हमारे रेलवे क्रॉसिंग पर, तब तक बारिश शुरू हो गई। अभी धूप का महीना है, अप्रैल मई जून का महीना है, आप जा करके खड़े हुए क्रॉसिंग गिर गई, तो देखिए कि कितना कष्ट है। कितने लोग जो है यहीं जो है घटना हुई थी, वो उस घटना के बाद उनको लेकर लोग गए क्रॉसिंग पर, गाड़ी खड़ी, तब तक उनका जान निकल गया, प्राण निकल गया। तो ऐसा नहीं, उससे बहुत लाभ होगा, आने जाने रफ्तार बढ़ जाएगी। कौन लोग थे जो इसका अवरोध बन रहे थे इसमें? अब नाम लेकर के मैं विवाद क्या खड़ा करूं। मैं बस ये चाहता हूं कि जो लोग भी रोक रहे थे उनको ईश्वर सद्बुद्धि दे कि वो सीधे सरकार से रंग नंबर डायल न कर करके वो सीधे सरकार से पैसे की मांग करें कि मेरी जो गृहस्थी बिगड़ रही है, मेरा जो मकान दुकान टूट रहा है, उसका मुझे पैसा दिया जाए। और मैं सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि जिनकी भी दुकानें मकान टूटें उन्हें जो है पर्याप्त मुआवजा दे दिया जाए। तमाम लोगों को 4 लेन में हज़ारों करोड़ रुपया दिया गया है, अगर उन्हें भी 10, 20, 50 करोड़ देना है तो दे करके जो है इस मामले को ये कर दिया जाए। अच्छा, वापस मुद्दे पे आते हैं, विकास के मुद्दे पे। जी, जो पुल बन रहा है, इस पुल का रूट मैप क्या होगा, किस तरीके से ये पुल बन रहा, कहाँ से निकलेगा, कहाँ खत्म होगा? ये हिंदी भवन के पास से जो है 4 लेन में पुल चलेगा। इसकी चौड़ाई 15 मीटर होगी वहाँ से, और जब रेलवे क्रॉसिंग के पास आएगा तो 7.5 मीटर के 2 लेन जो है, 2 लेन में जो है एक आएगा बाजार में हिंदी भवन के पास, इसके आपके कृष्णा टाकीज के आगे, और एक जाएगा ढेकुलिया घाट। यानी इसको वाई शेप में ये बन रहा है? जी 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 जी, इस तरह से। ऐसा पुल मऊ में एक भी नहीं है। अच्छा, यानी ये एक जगह से उठेगा और 2 तरफ निकलेगा। जी जी जी, एक निकल जाएगा ढेकुलिया घाट पुल पर, जी, यानी एक पुल से उतर के तुरंत दूसरे पुल पे जाना है। उठेंगे वहाँ से और आएंगे, हाँ, ढेकुलिया घाट पर जाएंगे, उस पर जाएंगे। तो नीचे का जो रास्ता है वो खत्म हो जाएगा, नीचे का रहेगा? नहीं, नीचे का रास्ता जो ढेकुलिया घाट की तरफ से लोग आएंगे उनको नीचे रास्ता रहेगा, दोनों तरफ से वो आएंगे, बाजार में आएंगे। अच्छा। जाएंगे बाजार से उधर, उस पर भी रहेगा, पुल पर भी रहेगा। और ये तो मान लीजिए कि बंद हो जाएगा क्योंकि क्रॉसिंग बंद हो जाएगी, तो यहाँ जो जाएंगे लोग वो जा करके वहाँ से घूम के आएंगे। अच्छा, ये जो बाजार में पुल जा रहा है ये कहाँ जाके खत्म हो रहा है, कहाँ गिर रहा है? ये यही कृष्णा टाकीज के आगे जो है, जो मंदिर है जी, कैलाशपुरी मंदिर, कैलाशपुरी जो है उसी के पास। अच्छा, और यानी कि अब एक चीज कहा जा सकता है कि 296 मकानों पर बुलडोजर चलेगा। अब चलेगा कि नहीं चलेगा, अब तो नक्शा लेकर के आएंगे लोग, तो जितना पड़ेगा। चिन्हित 296 मकानों को किया गया है। 296 को उन्होंने चिन्हित किया प्रशासन ने, जिसमें बुलडोजर चलना है। अब बुलडोजर तो भाई बुलडोजर तो पूरे हिंदुस्तान में सोच मचा हुआ है, ठीक ना। लेकिन अब कैसे काम चलाते हैं, हथौड़ी छीनी से लोग काम चला लेते हैं कि बुलडोजर चला कर कराएंगे, कैसे कराएंगे भाई बटनी। पुल बनने में लगभग कितना समय भी लग सकता है? 2 साल का समय हमको इंजीनियर साहब ने बताया है, जो सेतु निगम के इंजीनियर हैं आजमगढ़ के, उन्होंने मुझे बताया कि 2 साल का समय लगेगा। वो किसी कंपनी को दिया गया है, पहले सेतु निगम बनाने वाला था, कोई प्राइवेट कंपनी है जिसको दे दिया गया है, जो काम तेजी से कर रहा है। अच्छा।